और जो योग्य है, उस काबिल है, राजा का बेटा राजा राजा नहीं बनेगा सर। अब जो राजा वही बनेगा जो उसके काबिल होगा, जो उसके योग्य होगा, उसको राजा बनने की जरूरत है, न कि राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है। ये 21वीं शताब्दी का दौर है। इस बिहार की जनता का तो मन बन चुका है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस विधानसभा इलेक्शन में जो 20 सालों से नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को जिस हिसाब से मजदूर बना दिया है, और उनके बच्चे जो वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं अभी, उनके बच्चे जो बोरा में ठूस ठूस के या बोरा में पैक होकर के जाते हैं, रेलवे के लेटरिंग में जाते हैं जो बाहर कमाने के लिए, वो तो तय कर लिए हैं कि इस बार विधानसभा के इलेक्शन में नीतीश जी को इस कुर्सी से उठा करके बैठा देना है बाहर, क्योंकि उनका मानसिक स्थिति भी मिला जुला करके ठीक नहीं चल रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये बिहार की जनता कह रही है मेरे भाई, बिहार के लोग कह रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए इस चीज को। आप नोटिस बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं, सबका धन्यवाद कि आपने जितना प्यार इसने इस चैनल को दिया है, आगे भी देते रहेंगे और वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाते रहेंगे। और एक समाज का, एक भारत का, एक बिहार का, एक आपके समाज का कोई मुद्दा लेकर कोई आता है तो उसे जरूर आगे तक बढ़ाएं। इससे आपके समाज और आपके बच्चों के भविष्य का कहीं न कहीं जुड़ा हुआ एक तार है और उनके भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। उन्हीं चीजों पे हम आजकल चर्चा कर रहे हैं, कंटिन्यू चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया के अंदर आप कहीं भी आप देखेंगे तो एक चीज आप देखेंगे जरूर कि आपके अंदर जितनी सवालात करने की एबिलिटी है, जितना सवाल करने की आपके अंदर एबिलिटी है, सक्षम है जितना सवाल करने में, उतनी आप तेजी से तरक्की करते हैं और आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके घर का, आपके देश का तरक्की होता है। तो सवाल करना कोई गलत बात नहीं है, सवाल बिल्कुल औचित्य होना चाहिए, सवाल बिल्कुल सही दिशा में होने चाहिए, किसी पे कोई टिप्पणी पर्सनली नहीं होनी चाहिए और सीधी तौर पे बात होनी चाहिए। और जिसकी भी गवर्नमेंट है, सरकार की जो कमी है जिन्हें और या उनके अंदर जो विशेषताएं हैं उन पे हम जरूर बातचीत करते रहेंगे। और अभी बात करेंगे कि 2025 में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की यहाँ पे सरकार है, सुशासन सरकार है। और कई आप देखेंगे कि इधर पिछले 10-20-25 दिनों में आपने समस्तीपुर जिला के इर्द गिर्द आपने देखा हो कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जो बिल्कुल वाकई सभी को विचलित करती है, परेशान करती है, एक भयभीत करती है, लोगों को परेशान कर रही है। जिस तरीके से छीन छोड़ गोलीबारी हो रही है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब हमें धीरे धीरे नीतीश कुमार की सरकारें विफल होती हुई नजर आ रही हैं। फिर भी उन्होंने 2025 को जीतने के लिए कई तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट किया। जिस तरीके से वृद्धा पेंशन को लेकर उन्होंने सीधे 400 से 1100 रुपए कर दिए, कहीं ना कहीं 700 का वृद्धि किया है। तो क्या इससे कुछ प्रभाव बिहार की जनता को पड़ सकता है? ये क्या इलेक्शन के लिए एक बेहतरीन खूबसूरत पत्ता है जिसको नीतीश कुमार ने फेंका है और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा? आइए इन्हीं चीजों पे हम कुछ विषयों पे 2-3 सवालों को लेकर हमारे साथ अरमान बिहारी जी जुड़े हुए हैं, इन पे हम बातचीत करेंगे। आप बिल्कुल अगर इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, इन बातों को सुनते हैं, तो अपने प्रतिक्रियाओं को कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमें हौसला मिलेगा, ताकि हम अपने समाज और अपने देश और अपने बिहार की मुद्दाओं को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, निष्पक्षता के साथ चीजों को रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ पे बिहार के अंदर सरकार है, क्या आने वाले समय में फिर से जनता चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार बने या जनता यहाँ पे बदलाव फेंका गया है जनता के बीच में जिससे जनता अट्रैक्ट हो पाए? तो सबसे पहली बात है कि बिहार में जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिगैर पेंशन है जिसको बढ़ाया जा रहा है, दिन अभी जो लगातार इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इस सब योजनाओं पे काम किया जा रहा है। खैर ये अच्छी बात है, ये बढ़ाने की जरूरत थी और इसको 1100 नहीं 2000 करने की जरूरत थी, पर 1100 रुपया कर दिया है। ये भी एक सम्मानजनक है जिससे बिहार के लोगों को कुछ जरूरियात की जो चीजें हैं वो पूरा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं बेहतर समाज हित में है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। जो तारीफ करने की बात है उसको तारीफ करने की। तो सब एक और सवाल है कि क्या 2025 में पुनः फिर से मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता नीतीश कुमार को देखना चाहती है या फिर वो परिवर्तन? अरमान बिहारी जी का अपना एक ओपिनियन है कि बिहार की जनता 2025 में पुनः नीतीश कुमार की सरकार या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती है। और 20 साल काफी इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। और चूंकि एक चीज और है कि आपके समाज और आपके घर में हमेशा परिवर्तन होने चाहिए, हमेशा 5 सालों में होनी चाहिए, इसलिए 5 सालों में इलेक्शन यहाँ पे होती है ताकि आप सही निर्णय ले सके आपके भविष्य और आपके
परिवार और आपके देश हित में होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे परिवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कोई नई चेहरा। तो एक और चीज हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि 2025 में आप तमाम जो यहाँ पे पार्टी हैं, इन तमाम पार्टियों में से कौन से चेहरे को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में 2025 में देखना चाहेंगे? इसमें जो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अगर देखा जाए, लोग जिसको लाइक करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, जो जनता के हित में बात करता है, जनता मालिक है, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक होता है। जनता की सरकार होने की जरूरत है, ना ही अफसरशाही, ना ही तानाशाही, नहीं किसी की मनमानी चलेगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता का शासन होना चाहिए। और आप लोगों का जो राज है, लोगों ने जो मन बना लिया है, लोगों ने एक तय कर लिया है कि मैं इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन है, सरकार तो चेंज करना ही है, पर कौन किस चेहरे को लाना है, किस चेहरे को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला बात अगर हम बता दें कि सबसे पहली बात तो प्रशांत किशोर जी का एक बहुत लोकप्रियता लोगों के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि वो जनता के हक की बात करते हैं और जनता के लिए ही बात करते हैं और जनता के मूल जो समस्या है उससे बात करते हैं। दूसरा चेहरा है तेजस्वी यादव का और तीसरा चेहरा है चिराग पासवान का। तो ये सब चेहरे हैं जिसको लोग ज्यादा लाइक करते हैं, जो ट्रेंड में चल रहे हैं। ये ही तीन चेहरे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के योग्य है और युवा चेहरा है ये। जी के बारे में आपकी क्या राय है? सम्राट चौधरी जी को भी कुछ लोग का मानना है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में उनके चेहरे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? सम्राट चौधरी जी अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और अभी परिवर्तन करके बिहार की राजनीति में एक अलग एंट्री किया और आज वो उनका फायदा, उस नाम चेंज करने का फायदा उनको बिहार की राजनीति में मिला और आज वो बिहार के सत्ता पे काबिज है और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगर उनका डिग्री देखा जाए तो उनका डिग्री 7वीं फेल का डिग्री है और उनपे अभी कितना बवाल चल रहा है पूरे बिहार में, आपको तो मालूम ही है। आप सब लोग इस चीज को जानते हैं कि जो 9वीं फेल हो, जो आपको 7वीं फेल हो, उसको आप मुख्यमंत्री बनाइएगा जी? आपका बच्चा, आपका बेटा उससे ज्यादा काबिल है, उससे ज्यादा आपके बेटे के अंदर योग्यता है। आप अपने बच्चों को क्यों, आप अपने बच्चों के लिए ही वोट डालिए और अपने बच्चों को एक अच्छा एक मुस्तकबिल के लिए वोट डालिए। और जो जिसका डिग्री अगर देखेंगे तो उसका 9वीं फेल और 7वीं फेल को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा, कभी पूरे समाज ये समाज एक्सेप्ट। यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि शिक्षा को देखकर क्या ये बिहार की जनता वोट करती है? अगर सम्राट चौधरी जी 9वीं फेल है तो यहाँ पे तेजस्वी यादव जी पे भी सवाल कई खड़े होते हैं कि वो भी 9वीं फेल है, तो क्या जनता वाकई शिक्षित लीडर्स और नेता को चिन्हित करते हैं या फिर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता नेताओं को? इसलिए ज्यादातर जो लीडर्स होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट दिखाने से हमेशा गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं और खुद को नहीं बताते हम कितने काबिल, कितने पढ़े लिखे हैं। तो आप इस विषय पे जनता क्या इस साल 2025 के इलेक्शन में पढ़े लिखे चेहरे को रिप्रेजेंट करेगी? अगर पढ़े लिखे चेहरे को रिप्रेजेंट करेगी तो सम्राट चौधरी के बारे में आप जैसा कि आपने बताया कि 9वीं फेल है और तेजस्वी यादव जी भी यहाँ पे सुनने को मिलता है कि वो 9वीं फेल है, तो इसके अलावा नीतीश कुमार मानसिक रूप से अभी उस स्थिति में नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आने वाले समय में इसके अलावा और कोई नया चेहरा चिराग पासवान के अलावा आपको क्या दिखता है जो पढ़े लिखे और एजुकेटेड पर्सन को यहाँ पे बिठाना चाहेगी बिहार की जनता मुख्यमंत्री की? जनता ने अब तक जिनको सरकार में लाया है 20 सालों से, तो उन्होंने बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को तो मजदूर बना दिया, तो उनको तो कोई लायक करता नहीं है। अगर आप देखेंगे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था से, एजुकेशन सिस्टम को अगर देखेंगे, बिहार में जो एजुकेशन के लेकर के जिसके पास योग्यता है, इसमें अगर देखेंगे तो दो चेहरे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सबसे लाइक करते हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। पहला चेहरा है जो सबसे योग्य है, सबसे काबिल है, वो है प्रशांत किशोर जी का, और दूसरा चेहरा है जो युवा चेहरा है और लोग उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक लाइक करते हैं, जो कि है चिराग पासवान जी का। और तीसरे में आते हैं आपको तेजस्वी यादव जी। तो ये तीन चेहरे हैं, पर तीसरे नंबर के जो चेहरे हैं, तीसरे नंबर के चेहरे को सब लोग कहीं ना कहीं उनको 9वीं फेल के रूप में उन्होंने जाना जाता है और वो अपने पढ़ाई को मुकम्मल नहीं किया। उससे ज्यादा आपका बाल बच्चा, आपका बेटा आपके परिवार में सबसे ज्यादा योग्य रखता है, उससे ज्यादा 9वीं फेल से ज्यादा 10वीं पास है। इस वक्त इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो शिक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मैट्रिक भी पास नहीं है। और मेरा मानना है और मैंने कहीं पे सुना है, पढ़ा भी है कि अगर देखा जाए पढ़े लिखे और काबिलियत अगर कोई चीज की रखती है राजनीति का और कहीं पे डट के किसी का भी सामना कर सकते हैं बातचीत के दरमियान, तो वो वैसी साहब है। तो क्या
अगर ओवैसी साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवैसी साहब अगर देखा जाए बिहार के अंदर काफी शिक्षित और काफी मजबूत और अपने वक्तव्य को रखने के लिए जाने जाते हैं, और जैसा कि पाकिस्तान को उन्होंने भी अपनी आवाजों से, बातों से उन्होंने धूल चटाई है। तो इस विषय में बिहार की जनता क्या सोचती है कि शिक्षा के रूप में अगर हम देखते हैं एक शिक्षित लीडर्स को अगर रिप्रेजेंट हमको करना चाहते हैं तो ओवैसी साहब के बारे में इन विषय पर क्या सोचते हैं?